अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हमारा दूसरा लेक्चर है मैथ का, बेसिक मैथ का बल्कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम बोलते हैं माइनस करने को, ठीक है? यानी किसी भी रकम में से हम दूसरी रकम माइनस करें तो हम उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सिंपल वर्ड्स में बच्चे इसको ये भी बोलते हैं कि सर काटना, यानी किसी एक रकम को दूसरी रकम से काटना, खत्म करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? तो इसकी पहली मैं इजी 1 डिजिट नंबर में एग्जांपल ले रहा हूँ। 9 में से जैसे 5 माइनस, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। तो हम इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम -4 बराबर। ये जो नंबर होता है, ये पहली वाली रकम से हम माइनस करके जो फाइनल आंसर आता है हम वो लिखते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। ये 4 जो है हमारा आंसर है। इसको हम जो है बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको अभी से ही समझ आ गई होगी कि सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है? अब इसमें जैसे हम प्लस में जो है कैरी ले रहे थे और उसको हम प्लस कर रहे थे। जैसे यहाँ पर हम ये जो हमने कैरी दी यहाँ पर, फिर इसको हमने प्लस करके यहाँ पर लिखा, जैसे 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो हमने यहाँ पर 9 कर दिया। अब यही चीज हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, पहले मैं थोड़ा बेसिक से समझा दूं फिर उसी चीज पर हम चलते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 माइनस जो है 93 माइनस 2, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ठीक है? 3 में से 2 माइनस 1, 9 में से 0 माइनस 9। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कुछ माइनस नहीं करेंगे, 9 का 9 ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें और क्लियर हो जाएगा आपका। 3 1, ये 2 डिजिट में से 2 डिजिट रकमी जो है माइनस करेंगे हम। 3 में से 3 माइनस 0, 3 में से 1 माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? ये बिल्कुल इजी है, छोटे छोटे स्टेप में बिल्कुल इजी है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या इन चीज़ों का, तो आपके जहन से ये कभी नहीं जाएंगी चीज़ें, अभी भी आपके जहन में होंगी, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर दें। अच्छा, आगे हम दूसरी लेते हैं एग्जांपल के, मसलन यहाँ पे आ जाए 9, यहाँ पे आ जाए 3 और यहाँ पर आ जाए 4, तो हम ये कैसे माइनस करें? यहाँ पर यही चीज़ हम जो है उधर प्लस में कैरी जो है प्लस कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पर जो है हम कैसे लेंगे कैरी किसी और से, ठीक है? तो यहाँ पर इसका ये जो है 4 3 में से माइनस हो नहीं सकता, हमें आंसर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ से लेंगे यहाँ पर, ठीक है? छोटा सा 1 लिखेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये 1 जो है हमने कैरी लिया था। ये यहाँ पर लिखकर आपने यहाँ पर फ़ौरन से आंसर लिखना है कि यहाँ पर एक्चुअली अभी कितने बचे। यहाँ पर रह गए हमारे 8, क्योंकि 9 में से 1 माइनस किया, इधर दे दिया, तो यहाँ पर 9 की जगह अब आ गए 8। ये ख़त्म हो गई। ये हमने लाइन इसलिए लगाई ताकि हमें पता लगे अब ये नंबर नहीं है, एक्चुअल ये नंबर है, ठीक है? अब 13 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 9। क्या आएगा? 9। इसी तरह अब है हमारा 8, 8 में से 0 माइनस 8 का 8 ही आ गया आंसर। ये होती है जो है सब्ट्रैक्शन। अब इसमें जो है आपके जितने भी डिजिट्स बढ़ जाएं, तरीका सेम ही है, आपको मैन्युअली करना है। ये तरीका अपना के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अब जितने भी डिजिट बढ़ जाएं कोई मसला नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 0 0 0, 1000 में से 1 माइनस करो, ठीक है? अब देखें यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे। ये खुद जो है 0 है, ये इससे लेगा, ये खुद ही 0 है, ये इससे लेगा, ठीक है?
अब यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गए 10, अब 10 में से 1 कैरी यहाँ पर आ गई, यहाँ पे हो गए 9, ठीक है। अब ये 10 हो गए, 10 में से फिर 1 कैरी यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर बच गए हमारे 9, फिर ये 10 में से 1 माइनस 9, 9 के 9, 9 के 9, और इधर 0 जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यानी 999 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप सबको इजी लग रहा होगा और बिल्कुल आसान है ये लेक्चर, ठीक है। अब लेक्चर क्या, ये स्टेप्स ही बिल्कुल आसान है। अब मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे 4 5 6 3 6 7। अब 3 डिजिट में से 3 डिजिट रकमी जो है माइनस करनी है हमने। अब ये नंबर बड़ा है 6 से, 7 बड़ा है, तो ये 7 जो है 6 में से माइनस होगा नहीं। फिर यहाँ पर 6 जो है 5 से बड़ा है, यानी 6 भी फिर 5 से माइनस होगा नहीं। तो ये जो है 4 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये हम जो है करके देख रहे हैं कि 456 से जो है 367 माइनस करके देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसानी से ये जो है माइनस नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब 7 जो है 6 में से माइनस हो नहीं सकते, हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे कैरी, वो देंगे हम 6 को। 16 में से जो है 16 में से अब जो है 7 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो है, अब यहाँ पर फिर जो है हमारे 4 हैं, ठीक है। अब 4 में से 6 तो माइनस होंगे नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर ले लेंगे एक कैरी, ठीक है। यहाँ पे हो गए 14, 14 में से 6 माइनस, क्या आ गया हमारा आंसर, 8, ठीक है। इसी तरह अब 3 में से 3 माइनस 0, क्या हो गया आंसर, 0। अब ये देखें 89 जो है हमारा आ गया आंसर। अब हम ये देख रहे हैं कि 367 में जो है 89 प्लस करके देख रहे हैं क्या हमारा सेम ये वाली रकम आंसर आ रही है। अगर ये आ रही है तो हमारा आंसर भी सही है, वरना आंसर क्या है, गलत है, प्लस। अब 7 में 9 प्लस करेंगे, क्या आएगा आंसर, 16, 6 नीचे 1 कैरी, 6 + 1 7। अब 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 15, 5 1 कैरी, 3 + 1 4, यही आ गई, वही सेम रकम आ गई 456, ये रहा 456। मतलब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही आ गया। इस तरह हम जो है कंफर्मेशन भी करते हैं, आपको अभी कंफर्मेशन का भी पता लग गया और आंसर निकालने का भी जो है तरीका आ गया। अब ये पहली कैरी थी ये वाली, फिर दूसरी कैरी यहाँ से ली हमने, ठीक है। मतलब जो है कैरी अगर लेनी है तो उसको आपने केयरफुली लिखना है, नंबर जो असल था वो भी ताकि समझ आए, और जो आपने कैरी बची है मतलब लास्ट में असल नंबर के बाद जो नंबर आया है हमारा वो भी आसानी से आ जाए, और जो कैरी है वो भी हमें आसानी से लगे कि हाँ ये वाली हमारी कैरी है, ये बचे हुए नंबर है, ये असल नंबर है, तो ही हमें जो है इक्वेशन समझ जाएगी और आसानी से हम कर लेंगे। अच्छा, दूसरी इसमें मेन बात ये है कि जब भी आंसर निकालें तो आंसर ऐसे निकालें कि डिजिट डिजिट के नीचे आना चाहिए, डिजिट डिजिट के नीचे आना चाहिए, ताकि हमारी इक्वेशन इधर उधर ना जाए और प्लेसेस भी इधर के उधर ना जाएं और समझ भी जल्दी से आ जाए। तो ये होता है तरीका सब्ट्रैक्शन का। पहले हमने प्लस का देखा, फिर सब्ट्रैक्शन का देखा अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं जो है टेबल्स भी इंशाल्लाह आप सबको दिखाऊंगा कि टेबल्स क्या होती हैं, कैसे हम राइट करते हैं और कैसे उनको याद करते हैं। अच्छा, अभी लास्ट में मुझे आप ये वाला जो है आंसर निकाल के कमेंट कर दें।